30 जनवरी 1948, नई दिल्ली। शाम के 5:17 पीएम। महात्मा गांधी, वह आदमी जिन्होंने बिना हिंसा की ताकत से पूरे देश को आजादी तक पहुंचाया, आज भी हमेशा की तरह बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ चल रहे थे। दोनों तरफ उनकी पोती नतीन मनु और आभा, जिन्हें गांधी प्यार से हमेशा कहते थे, मेरी चलने वाली लाठियां। प्रार्थना करने आए लोग शांत खड़े थे, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। इसी शांति में एक चेहरा ऐसा भी था जो बाहर से बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन उसकी जेब में बेरेट्टा पिस्टल छुपी थी। वही आदमी जो कभी गांधी को गुरु मानकर चलने की कोशिश करता था, आज उन्हें मारने आया था। अगले कुछ सेकंड भारत का दौर बदलने वाला था, एक युग समाप्त होने वाला था। आज इस कहानी में हम देखेंगे गांधी की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और उस दिन असल में क्या हुआ। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन पार्टीशन के घाव अभी भी टपक रहे थे। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, हर जगह दंगे, खून, बर्बादी। गांधी रोज लोगों को समझाते, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, शांति रखो। लेकिन देश का माहौल गांधी के शब्दों से ज्यादा भरा हुआ था। कई लोग उनसे नाराज थे। उनका कहना था, गांधी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, वो पाकिस्तान को पैसा दिलवाने में लगे हैं, शरणार्थियों का दर्द उन तक नहीं पहुंच रहा। पार्टीशन के बाद गांधी बिल्कुल गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इसी गुस्से भरी हवा में एक नाम धीरे धीरे भर रहा था, नाथूराम गोडसे। कभी गांधी को पूजने वाला, अब धीरे धीरे उन्हें देश का दुश्मन मान बैठा। गोडसे का जन्म 1910 बारामती। परिवार में एक अजीब सी धारणा चल रही थी, लड़कों पर श्राप है, इसलिए बचपन में गोडसे को लड़कियों की तरह पढ़ाया लिखाया गया, नाक में बाली तक पहनाई गई। जवानी आते आते वो आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ गया। उसका मानना था, गांधी ने देश को कमजोर कर दिया। पार्टीशन का दर्द उसे चुभता था। पाकिस्तान को 55 करोड़ देना देशद्रोह था। अपनी किताब वाई आई किल्ड गांधी में गोडसे ने लिखा, देश को बचाने के लिए गांधी को हटाना जरूरी था। यह सब एक सोची समझी, लंबे समय से तैयार की गई सोच थी। 30 जनवरी 1948 सुबह गोडसे, आप्टे और करकरे दिल्ली पहुंचे। गोडसे को बुर्का पहनाकर भेजने का प्लान बना, पर पिस्टल फंस रही थी तो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर गोडसे ने पहना खाकी बुश जैकेट, नीली ट्राउजर और बेरेट्टा पिस्टल में 7 गोलियां भरी और बिरला मंदिर के पीछे प्रैक्टिस करके सीधा बिरला हाउस की तरफ बढ़ गया। सिक्योरिटी काफी थी, पर गांधी का एक ही नियम था, मेरे पास आने वालों की तलाशी मत लो। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस दिन गांधी पूरे शेड्यूल के साथ चल रहे थे। 3:30 पीएम प्रार्थना, थोड़ा सा पानी, मनु से कुछ बंगला और फिर एक छोटी सी मीटिंग। सरदार पटेल के साथ मीटिंग थोड़ी देर लंबी हो गई। गांधी 15 मिनट लेट निकलने लगे। गोडसे गुस्से में सोच रहा था कि कहीं प्लान फेल न हो जाए, पर फिर 5:17 पीएम गांधी जी बाहर आए। मनु और आभा उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल रही थीं। पीछे उनके असिस्टेंट प्यारे लाल, फिजिशियन सुशीला नैयर और मसालची ब्रिजकृष्ण चल रहे थे। भीड़ उनके लिए रास्ता छोड़ रही थी। बीच में गोडसे खड़ा था, एकदम शांत। उसके आसपास आप्टे और करकरे भी भीड़ में खुले मिले थे। जैसे ही गांधी सीढ़ियां चढ़ने लगे, गोडसे एक कदम आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते गांधी जी। मनु ने सीधा कहा, बापू लेट हो रहे हैं, साइड हो जाइए। पर गोडसे पीछे हटने के लिए नहीं आया था। एक ही पल में उसने मनु को धक्का दिया, जेब से पिस्टल निकाली और बिल्कुल पास से 3 गोलियां चला दी। सब लोग सन्न रह गए। गांधी ने हाथ ऊपर उठाए, जैसे किसी को माफी दे रहे हों। उनके होंठों से बस इतना निकला, हे राम, और वो नीचे गिर गए। भीड़ टूट पड़ी, चीखने लगी। सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया, लेकिन गोडसे भागा नहीं। वो वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया।
एयरफोर्स ऑफिसर देवराज सिंह ठाकुर और अमेरिकी डिप्लोमेट हर्बर्ट रीनियर जूनियर सबसे पहले उस पर झपटे और पिस्टल छीन ली। भीड़ घोड़से को पीटने लगी, पर पुलिस ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। गांधी को तुरंत अंदर ले जाकर लिटाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 5:40 PM पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देश अंधेरे में डूब गया। उस रात पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर आए और उन्होंने बस इतना कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। अगली सुबह दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। 31 जनवरी 1948 को राजघाट पर गांधी का अंतिम संस्कार हुआ। एक युग समाप्त हुआ। कोर्ट में गोडसे ने सीधा कहा, हाँ, मैंने ही हत्या की। नारायण आप्टे उसका साथी था। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 अंबाला जेल। फांसी से कुछ सेकंड पहले दोनों जोर से बोले, अखंड भारत अमर रहे, और फिर उनकी आखिरी सांस रुक गई। यह थी वह कहानी जो भारत का दौर बदल गई। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एनिमेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।